नमस्कार। वीर भोग्य वसुंधरा, यानी कि जो वीर है वही इस धरती को भोग करता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी आप बगैर किसी फल की इच्छा के सिर्फ कर्म कीजिए। वो कहते हैं कि अगर तुम लड़ते लड़ते इस युद्ध भूमि में मर गए तो स्वर्ग को प्राप्त होगे, और अगर जीत गए तो इस भूमि का भोग तो करोगे ही। कर्म की प्रधानता हर जगह है। इसी कड़ी में एक व्यंग है हरिशंकर परसाई का, मैं नर्क से बोल रहा हूं। कर्म की प्रधानता सिर्फ मनुष्यों में ही नहीं, पशुओं में भी है। जो पशु भी कर्म करेगा वो महान कहलाया जाएगा। अगर कोई अकर्मण्य मनुष्य है, उससे अधिक महत्व एक कर्मी पशु का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हे पत्थर पूजने वालों, तुम्हें जिंदा आदमी की बात सुनने का अभ्यास नहीं, इसलिए मैं मरकर बोल रहा हूं। जीवित अवस्था में तुम जिसकी ओर आंख उठाकर नहीं देखते, उसकी सड़ी लाश के पीछे जुलूस बनाकर चलते। जिंदगी भर तुमने जिससे नफरत करते रहे, उसकी कब्र पर चिराग जलाने जाते। मरते वक्त तक जिसे तुमने चुल्लू भर पानी नहीं दिया, उसके हाड़ गंगा जी ले जाते हो। अरे तुम जीवन का तिरस्कार और मरण का सत्कार करते हो, इसलिए मैं मरकर बोल रहा हूं। मैं नर्क से बोल रहा हूं। मगर मुझे क्या पड़ी थी कि जिंदगी भर बेजुबान रहकर यहां नर्क के कोने से बोलता। पर यहाँ एक बात ऐसी सुनी कि मुझ अभागे की मौत को लेकर तुम्हारे यहाँ के बड़े बड़े लोगों में चकचक हो गई। मैंने सुना कि तुम्हारे यहाँ के मंत्री ने संसद में कहा कि मेरी मौत भूख से नहीं हुई, मैंने आत्महत्या कर ली थी। मारा जाऊं और खुद की मौत का जिम्मेदार ठहराया जाऊं, भूख से मरूं और भूख को मेरे मारने का श्रेय न मिले। अन्न अन्न की पुकार करता मर जाऊं और मेरे मरने के कारण में भी अन्न का नाम ना आवे। लेकिन खैर, मैं ये सब भी बर्दाश्त कर लेता। जिंदगी भर तिरस्कार का स्वाद लेते लेते सहानुभूति मुझे उसी प्रकार अरुचिकर हो गई थी जिस प्रकार शहर के रहने वालों को देहात का शुद्ध घी। लेकिन आज ही एक घटना और यहाँ इस लोक में घट गई। हुआ ये कि स्वर्ग और नर्क की जो दीवार अलग करती है, उसकी सेंध में मैंने आज सवेरे मेरे कुत्ते ने मुझे देखा और कुरकुर करके प्यार जताने लगा। और मेरे आश्चर्य और क्षोभ का ठिकाना ना रहा कि मैं यहाँ नर्क में और मेरा कुत्ता उस और स्वर्ग में। यह कुत्ता मेरा बड़ा प्यारा कुत्ता, युधिष्ठिर के कुत्ते से अधिक। जब से मेरी स्त्री एक धनी के साथ भाग गई थी, तभी से एक कुत्ता मेरी संगी रहा, ऐसा कि मरा भी साथ ही। कभी मुझे छोड़ा नहीं इसने। बगल का सेठ इसे पालना चाहता था, सेठानी तो इसे बेहद प्यार करती थी, पर यह मुझे छोड़कर गया नहीं, लुभाया नहीं। सो मुझे सुखी हुआ कि वह स्वर्ग में आनंद से है, पर मेरे अपने प्रति किए गए अन्याय को मैं भुलाया नहीं जा सकता। और भाई, ये तुम्हारा मृत्युलोक तो है नहीं जहां फरियाद नहीं सुनी जाती। यहाँ फरियादी को ही दंड दिया जाता है। जहां लाल फीते के कारण आग लगने के साल भर बाद बुझाने का ऑर्डर आता है, यहाँ तो फरियाद तुरंत सुनी जाती है। सो मैं भी भगवान के पास गया और प्रार्थना की, हे भगवान, पृथ्वी पर अन्याय भोग कर इस आशा में यहाँ आया कि न्याय मिलेगा। पर यह क्या कि मेरा कुत्ता तो स्वर्ग में और मैं नर्क में। जीवन भर कोई बुरा काम नहीं किया, भूख से मर गया पर चोरी नहीं की, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। और ये कुत्ता जैसे कुत्ता होता है वैसा ही तो है ये। कई बार आपका भोग खाते पिटा है और आपने इसे स्वर्ग में रख दिया। और भगवान ने एक बड़ी बही देखकर कहा कि इसमें लिखा है कि तुमने आत्महत्या की है। मैंने कहा कि नहीं महाराज, मैं भूख से मरा, मैंने आत्महत्या नहीं की। पर वे बोले, नहीं, तुम झूठ बोलते हो। तुम्हारे देश के अन्य मंत्री ने लिखा है कि तुमने आत्महत्या की। तुम्हारे शरीर के पोस्टमार्टम से यह बात सिद्ध हुई है। और भगवान आसमान से गिरते गिरते बचे जब मैंने कहा कि महाराज, ये रिपोर्ट झूठ है, मेरा पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं। अरे मैं तो जला दिया गया था। इसके 10 दिन बाद संसद में प्रश्नोत्तर हुए, तो क्या मेरी राख का पोस्टमार्टम हुआ? और तब मैंने उन्हें पूरा हाल सुनाया। लो तुम भी सुनो। तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ जिया, कहाँ रहा, कहाँ मरा। दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई किसी का हिसाब नहीं रखता। और तुम क्या जानो कि जब मेरी सांस चलती थी तब भी मैं जिंदा था। मैं इस अर्थ में जीवित था कि मैं रोज मृत्यु को टालता जाता था। वास्तव में तो मैं जन्म के पश्चात एक क्षण ही जीवित रहा और दूसरे क्षण से ही मेरी मौत शुरू हो गई। तो बाजार की इस अट्टालिका को जानते हो? उसी के पीछे एक और से पाखाना साफ करने का दरवाजा है और दूसरी ओर दीवार के सहारे मेरी छपरी। अट्टालिका का मालिक मेरी छपरी तोड़कर वहां भी अपना पाखाना बनाना चाहता था। अगर मैं मर न जाता तो गरीब आदमी की झोपड़ी पर अमीर के पाखाने की विजय भी इन आंखों से देखता। अब तो तुम मेरा स्थान जान गए होंगे। आदमी से अधिक तो तुम अट्टालिका को पहचानते हो। अट्टालिका के सहारे आदमी को जानना तो तुम्हें खूब आता है। बस यही झोपड़ी में मैं रहा। मेरे आसपास अन्न ही अन्न था। दीवार के उस पार से जो चूहे आते थे वे दिन ब दिन मोटे होते जाते थे, और 2 रोज तक तो वे इसलिए नहीं आए कि निकलने का थोड़ा मार्ग बनाते रहे।
पर मैं फिर भी भूखा, बेकार। अनाज 10 रुपए सेर था, इससे तो मेरे लिए मौत सस्ती थी। आखिर मेरी मौत भी आई। जिस दिन आई उस दिन अट्टालिका के उस पार वाले रईस के लड़के की शादी थी। बड़ा अमीर था, सारा गांव जानता था कि उसके पास हजारों बोरे अन्न थे, पर कोई कुछ नहीं कहता था। पुलिस उसकी रक्षा करती थी। और उस दिन मेरी मौत धीरे धीरे काला पंजा बढ़ाती आती थी। मेरे पेट में ऐंठ आई, आंखें धुंधली पड़ी। दीवार के उस पार पकवानों की सुगंध आ रही थी। यही संतोष रहा कि पकवानों के बीच मेरी मौत हुई। मौत के जरा पहले मेरा प्यारा कुत्ता बरबस दीवार के उस पार घुस गया और पकवान खा गया। मालिक ने उसे खींच कर एक डंडा मारा और वो कराहता हुआ मेरे पास आकर पड़ गया। चीखता रहा, चीखता रहा। मेरे भी प्राण निकल रहे थे, पर मुझे इस जानवर के सामने चीखने में लज्जा आई। इधर मेरे पेट में आखिरी ऐंठ आई और पंछी ने पिंजरा खाली किया। उधर मेरे कुत्ते की भी दम टूटी। डंडे की चोट बड़ी मर्म की थी। दोनों मरे, एक साथ मरे। फर्क इतना कि वो खाकर मरा और मैं बिना खाए। उधर बारात उठी, इधर चांडालों ने टीन की गाड़ी में मुझे पटक कर घसीटा। सड़क के उस ओर से अमीर के लड़के की बारात जा रही थी, इस ओर से मेरी ये सरकारी अर्थी। सरकार ने भोजन का प्रबंध नहीं किया था, पर मरने वालों को लाशों को दफनाने का इंतजाम बहुत अच्छा किया था। उधर बारात के पीछे मंगलगान हो रहा था। मेरी लाश के पीछे एक भी रोने वाला नहीं था। ऐसी सफाई से मरा कि किसी को कष्ट न हुआ, कुत्ते तक को नहीं। बारात पहुंच गई थी, गोले छूट रहे थे और इधर अपर्याप्त लकड़ियां से मेरी हड्डियां चिड़चिड़ा रही थी। ऐसा मरा, और मरकर यहाँ जब आया तो मुझे कुछ दुख नहीं हुआ। जब मैं नरक में भेज दिया गया, मैंने प्रतिवाद करना सीखा नहीं था, और यह स्थान भी उससे ज्यादा खराब नहीं था जहां मैं जिंदगी भर रह चुका था। कहानी भगवान ने सुनी, बोले तुम भूख से मरे ना, फिर भी तुम नरक में रहोगे, और ये कुत्ता स्वर्ग में रहेगा, और ये तुम्हारे बगल का कमरा उस झूठे मंत्री के लिए खाली होगा। मैंने पैर पकड़ ली, बोला भगवान जी कैसा न्याय है। वे बोले मूर्ख कायर, तू कुत्ते से भी हीन है। बेचारा कुत्ता दीवार को लांग कर घुस गया और खाना खाया, और तू आदमी कहलाने वाला हाय हाय करके मर गया। तू दीवार लांग नहीं सकता था, दीवार तोड़ नहीं सकता था। लेकिन भगवान, मैंने कहा वो दीवार कैसे तोड़ता, कैसे लांगता, ये पाप ना होता। भगवान ने क्रोध से कहा, पाप पुण्य के झमेले में पड़ने वाले कायर, वो दीवार क्या मेरी बनाई हुई है? तमाम दीवारें आदमियों ने खड़ी की है, और तू उन्हें तोड़ने में पाप पुण्य देखता है? मूर्ख, तेरा कुत्ता तुझसे ज्यादा समझदार है। वो घुस गया, खाया, और डंडे की मार से मरकर यहाँ आ गया। उसमें मनुष्यत्व है, तुझमें पशुत्व भी नहीं। मैंने तुम्हें बुद्धि दी है, हाथ पैर दिए हैं, कार्य शक्ति दी है, और तू अकर्मण्य बुजदिल कीड़े सा मर गया। मनुष्यों ने मुझे बहुत निराश किया। अब मैं कुत्ते ही कुत्ते निर्माण करने का विचार कर रहा हूँ। तुम जैसे अकर्मण्य कायर भीरू मूर्ख को नर्क नहीं तो क्या इंद्रासन मिलेगा? मैं नर्क में ढकेल दिया गया, और मैं इस कोने में तुमसे कह रहा हूं कि हे मेरे देशवासियों, मेरी जैसी मौत न मरना, मेरे कुत्ते की मौत मरना।